बचपन की और दिल बचपन का। ऐसे तो हैं हमारे बुजुर्ग अंकल जी। मतलब बुढ़ा कपिल निकल चुका है अंकिता के डांस क्लास में डांस सीखने। अब देखना ये है कि बुढ़ा कपिल नाच सीखता है या आंगन टेढ़ा कहलाता है। सो प्लीज वेलकम हमारी लीडर जोड़ी कपिल एज बुढ़ा एंड अंकिता एज डांस टीचर। अर्चना जी, एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने नई डांस एकेडमी खोली है और जब से मैंने डांस एकेडमी खोली है ना, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि कभी सोफे पे कवर, कभी कुशन पे कवर। बस अब यही उम्मीद है कि जल्दी से कोई डांस सीखने वाला आए और मेरे इन सारे खर्चों का भरपाया करे। डांस आप ही सिखाती है? जी हाँ। हैप्पी दिवाली। तुम कौन हो? आई एम वर्जिन। अरे बाबा, वर्जिन रामपाल नाम है मेरा। ये कैसा नाम है तुम्हारा? वर्जिन रामपाल, जैसे अपना शत्रुघ्न सिन्हा वैसे वर्जिन रामपाल। जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। खुल के कहूँ? हाँ। तो ये एंकर कितना लेती है? क्या? अब इससे ज्यादा खुल के कहूंगा फिर कहोगी लड़का ठीक नहीं है। एक सेकेंड, लड़का? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने बुढ़े होकर अपने आप को लड़का कह रहे हो। तो कमाल की बात कर रही है यार तू। नहीं, बुढ़ा होके क्या आदमी का जेंडर चेंज हो जाता है? आपको डांस आता है? डांस मेरे को आता तो मैं इधर क्या जलेबियां लेने आया हूँ। डांस नहीं आता मेरे को। कभी कभी बुखार आ जाता है और कभी कभी खूबसूरत लड़की को काले कपड़ों में देख लूं तो प्यार आ जाता है मेरे को। हम दो आदमी हैं। आपका क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब दो आदमी एडमिशन लेंगे तो हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। मैं पूरे 6,000 रुपए लूंगी। 6,000 रुपया? तेरा दिमाग खराब है? 6,000 रुपये देखा कभी कितना होता है? लाखों रुपए से ज्यादा होता है 6,000 रुपया। ये अर्चना से पूछो, बेचारी 4 साल से ये शो कर रही है, अभी भी 6,000 पूरा होने में 350 रुपए बाकी है। आप वाकई में बहुत ही बदतमीज और बेहुदा किस्म के इंसान है। देखो दुनिया कितनी छोटी है, छोटी सी मुलाकात में कितना कुछ जान गई मेरे बारे में। मेरे ख्याल से हम अब अजनबी नहीं रहे सेनोरिटा। चलो इसी चक्कर में एक छोटी सी पप्पी ले लो। क्या? मैं बाबा कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा हूँ। और वैसे भी बुजुर्ग आदमी हूँ, कोई वैसे मतलब मन में कोई गंदगी नहीं है, सारी दिमाग में है। शट अप। मुझे आपको कोई डांस वांस नहीं सिखाना है, आप यहाँ से निकल जाइए। जैसी तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी है ना मोहतरमा, 2-4 बार ऐसे डायलॉग बोलो, ये दोनों बंदे हमें खुद ही निकाल देंगे। ये आप क्या यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको चाहिए क्या? 2 ठंडी बियर। बियर? अरे ये डांस क्लास है बाबा। तो फिर क्या हुआ, 2 बियर पी के डांस करने का मजा ही कुछ और है। नहीं यकीन तो ये अर्चना को देख लो। वो कहाँ डांस कर रही है? अभी एक पी है ना, दूसरी पिएगी तो फिर देखना। सोहेल को कंधों पे उठा के ऐसे मदारी की तरह नाचेगी। शट अप। देखो, सबसे पहले अगर डांस सीखना हो ना जी, तो अपनी बॉडी को फ्री छोड़ो। ओके ठीक है? और जब डांस की सबसे पहली फ्री छोड़ो। हाँ फ्री छोड़ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी डांस की सबसे पहली मुद्रा, जिसे कहते हैं वेलकम मुद्रा। ओके। अपनी उंगलियों को ऐसे बंद करो और ऐसे। ये वेलकम है? हाँ। तो ये नमक पहले फेंक क्यों नहीं देती? नहीं मतलब अच्छा ऐसे वेलकम करेंगे, नमक ऐसे आंखों में पड़ गया तो गेस्ट गुस्सा नहीं कर जाएगा? अरे बाबा, ये सब मुद्राएं हैं डांस की, क्लासिकल डांस। मोहे पन घट पे राम लाल छेड़ गयो रे। ऐसे कपड़े पहन के पनघट पे जाओगी तो रामलाल राखी थोड़ी ना बंधवाएगा। रामलाल तो छेड़ेगा ही। जाके किसी क्लब में जाओ, कोई तुम्हें सोहेल खान छेड़े, कोई सलमान खान छेड़े, कोई मीका पप्पी ले, उसको भी 4 मजे आए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैडम एक बात सुनो, जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम क्या चक्कर में पड़ी डांस सिखा रही लोगों को? देखो, जाओ जाके भीख मांगो। मैं कहता हूँ मेरा नाम बदल देता। तुम 1 रुपया मांगो किसी से, अगर 100 से कम कोई दे गया तो मेरा नाम बदल देना। मुझे आज भी याद है, थाईलैंड में लड़कियां मेरे से भीख मांगने आती थी। 1 बाट मांगती थी, मैं 100 बाट देता था। लेकिन ये भी सच्चाई है, भिखारी को 4 घंटे से पहले मैं जाने नहीं देता था। देखिए ये जो डांस होता है ना जी, इसमें ताल होती है, ताल। हाँ, जैसे ता ता थुन थुन दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई, दिगदा दिग दिग थई। ये ता थू थू तो ठीक है, लेकिन ता थई थई में से ना थाई थाई अलग कर दो। थाई में मुझे एक ही चीज पसंद है, थाई मसाज। मुझे आज भी याद है, मैंने थाईलैंड में जब मसाज कराई
मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, सालों ने मेरी टांग रख ली। यानी आपकी एक टांग नकली है? एक टांग नहीं मैडम, मेरी दोनों टांगे दोनों बाजू, मैं सिर्फ इतना ही ओरिजिनल हूँ। बाकी बॉडी मैंने असेंबल करवाई हुई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ तमीज से बात करो। पिछली बार एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसकी बड़ी बहन ने। चिल्लाओ मत, तुम्हारी भी बहन जैसी है। अपने डिसिप्लिन में रहो, ये डांस क्लास है, समझे? क्या कह रही थी, डिसिप्लिन में रहो? हाँ। मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन आता है तुम्हें? तुम्हें पता है मैं 15 साल बॉर्डर पर रहा हूं, और 15 साल में 5 साल तो मेरी सिर्फ लड़ाई हुई। लड़ाई की मैंने 5 साल। मैंने बड़े दुश्मन मारे। सबसे पहले मैंने अपने अंबाला वाले चाचा किशन लाल को मारा। साला गांव में हमारी 65 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा करके बैठा था। मैंने भी एक एक करके 6 गोलियां मारी, और मरते मरते भी साला चुटकुले सुना रहा था। कहता यार गोली तो आज लगी असली, ये क्रोसिन एनासिन में कुछ नहीं है। उसके बाद आर्मी ने मुझे निकाल दिया था। क्यों? ऐसे ही बस जंग लगी थी। एक दिन मैं मोर्चे पे बंदूक लेके बैठा हुआ, दुश्मन की गोली आई, सीधी आकर ठप पकड़ के मेरी टोपी में लगी। मैंने कहा भी वर्जिन रामपाल, समझदार को इशारे काफी निकल ले। मैं फिर निकल गया। लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। देखिए मैं आपको डांस नहीं सिखा सकती, आप प्लीज ऐसे जाइए। मुझे कह रही है? तो और किसे कहूंगी? यहाँ मैं डांस सीखने आया था? मैं तो घर से दही लेने आया था मैडम। मैं तो शिल्प शौचालय ढूंढ रहा हूँ, है किधर, मेरे को पैसे निकलवाने हैं। एक सेकंड, एटीएम से पैसे निकलते हैं? उन्हें मेरे को पता है एटीएम से निकलते, लेकिन मेरे सुबह उसमें गिर गए थे। तो मैं वो निकाल के दही लेने हैं। तो वैसे तुम ये काले कपड़े पहन के क्या लौंडों के सामने नाच रही हो? अच्छे घर की लड़की लगती हो, को डांस वांस अच्छा करती हो, डांस स्कूल खोलो, किसी को डांस सिखाओ। पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। दफा हो जाओ। अगो भाई, हे कसे कसे लोक येतात इथे डान्स शिकायला? डान्स वाली मालकीन को पता चलेगा तो वो तो बिचारी चक्कर की गिर ही जाएगी कि ऐसे लोग भी डान्स शिकने आते। मला काय करायचं, मी तर आपलं काम करते आणि जाते घरी। क्या बात है। तो अर्चना जी, कैसा लगा आपको ये डांस क्लास, और कैसे लगे हमारे वर्जिन रामपाल? That was a nice original touch. You know, ये हमारा पहला एपिसोड है नया दौर का, स्कोरिंग जहाँ पर हो रही है। सो थोड़ा मुझे अभी क्रिटिकल होना पड़ेगा। कपिल, आपकी हमेशा ही परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे तो अक्यूज़ भी किया जाता है कि आप मेरे फेवरेट हैं, जो कि काफ़ी हद तक हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अंकिता जो आपका पार्टनर है, जिसका नाम है कपिल, ये एक पेट्रोल इंजन की तरह है। ही गोज़ एट एन अमेजिंग स्पीड। इनका पिकअप कमाल का है, इनकी रफ्तार कमाल की है, इनकी टाइमिंग कमाल की है। समवेयर आई फील दैट हल्का सा आप डीजल इंजन की स्पीड पकड़ रही हैं। सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ मिस मैचिंग इन द टाइमिंग, एंड आई एम होपिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। बट द एक्ट वाज वेरी एंजॉयबल, बट नॉट माइंड ब्लोइंग लाइक आई एम यूज्ड टू। सो आई एम गोइंग टू होप फॉर बेटर नेक्स्ट टाइम। तो सोहेल जी, आप इस एक्ट के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब मैं आपको पॉइंट्स दूंगा तो मुझे ऑलरेडी बुरा लग रहा है कि मैं अभी जज बन गया हूँ। पहले लास्ट 2 एपिसोड में मैं एंजॉय कर रहा था, ना कोई प्रेशर था पॉइंट्स का, मतलब मुझे यहाँ सीखने को मिल रहा था। दैट ऑल यू गाइस आर सो टैलेंटेड। कपिल मियां, जो मैंने आपके पिछले 2 एक्ट्स देखे थे, उससे ये थोड़ा सा नीचे था। आई नो द ब्रिलियंस ऑफ दिस पेयर and I think that they will do much better. I love his name. Actually, Varjan Rampal. Actually, मैं तो वहाँ से take off हो गया था. It's a great act, but I just believe that these two, जितना मैंने इनका पहला देखा है, they've got great potential to hit the double digits. तो सोहेल जी, आप लगे हाथ इनके स्कोर्स भी बता दीजिए। 8। तो अर्चना जी, आप इस जोड़ी को कितने मार्क्स देंगी? 8 पॉइंट्स। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। वैसे सचिन भी हर बार सेंचुरी नहीं मारता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छा सा ट्राई करेंगे। प्लीज अपने सीट्स ले लें।